हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पिछले दिनों में भी इस बात को बताया था कि आपकी उम्मीद क्या है, आप क्या आशा लगाकर इस जिंदगी को काट रहे हैं। कोई भी बोल सकता है यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। आमीन। और आपकी उम्मीद एज ए बिलीवर क्या है? थिस्सलुनीकियों चर्च की उम्मीद क्या थी? यीशु मसीह बड़ी जल्द आने वाला है और क्या होगा उसके बाद। हालेलुया। हमने जब, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम क्या ना हो बल्कि क्या पाए, हमेशा की जिंदगी। ये एक क्रिश्चियन की उम्मीद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये आपका लक्ष्य है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये हमारा लक्ष्य नहीं है तो हमने वचन की सच्चाइयों को अभी तक समझे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अभी भी हालेलुया हमने यीशु मसीह को अपना लिया, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे, हीलिंग हो गई, चंगाइयां हो गई, हम क्या अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छे पैसे हमारे हो जाएंगे, अगर हमने इसलिए यीशु मसीह को अपनाया है तो आप हालेलुया कहां पर है? अभी धोखे में है। किसमें है? जोर की बोले, किसमें है? इसलिए हम लोगों की उम्मीद ये दुनिया में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। राजीव ब्रदर, हमारी उम्मीद इस दुनिया में नहीं है, हमारा लक्ष्य ये दुनिया नहीं है। हमारा लक्ष्य जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी और हम उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर रोज जब हम सुबह उठते हैं, हमें हमारी आस क्या होनी चाहिए? हम क्यों झूठ नहीं बोल रहे? हम क्यों दुनिया से अलग अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी हालेलुया नजात को क्या नहीं करना है, हालेलुया इस दुनिया में खो नहीं देना है। हालेलुया, हमने जो यीशु मसीह की जो कीमत जो मेरे लिए और आपके लिए अदा की है, प्रेज द लॉर्ड, इस दुनिया के पाप में से मुझे और आपको क्या कर दिया है? हमारे अंदर से पाप को अपने ऊपर यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया। और उसके द्वारा मुझे और आपको क्या कर दिया? पवित्र बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब हर एक मसीह जो इस दुनिया में जी रहा है, हमें भी ऐसे हालेलुया खुदा का मार्ग जो है, रास्ता है, वो चौड़ा नहीं है बल्कि वो समझने की नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे पीछे, मत्ती 24 में लिखा हुआ है, जो कोई मेरे पीछे 16 उसके 24 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से क्या करे? किससे? अपने आप से इनकार करे। मतलब कि अब आप नहीं रहे बल्कि आप में मसीह है, और आप क्या करेंगे? हर रोज की जो इस दुनिया की जो क्रूस है उसको मैं और आप क्या करेंगे? उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने कंधों पर क्या किया? क्रूस को उठाया। हालेलुया, वो क्रूस पर चढ़ गया। इसी तरह हर रोज जब मैं और आप इस दुनिया में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, हमने क्या करना है? अपने क्रूस को उठाना है। हालेलुया। क्यों? इसीलिए तो शायद हो सकता है हम भी तो इस दुनिया में अपनी जिंदगी को बिता सकते थे, हम भी तो दुनिया के साथ हाथ मिला सकते थे, हम भी तो अपने होठों को गाली गलौज में निकाल सकते थे, गलत बातों में, गलत मूवियों में अपने वक्त को हम दे सकते थे, लेकिन हमने इन सब को क्या किया?
किनारा कर दिया है। हालेलुया। अपने आप को क्या कर दिया है? अब हमने इनकार कर दिया है। हालेलुया। अब हम नहीं रहे, बल्कि मुझ में कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। मुझ में हर एक जो चर्च का मेंबर है, हम में कौन नजर आना चाहिए? यीशु मसीह। इसीलिए हर हफ्ते, हर रोज जब आप कलाम के साथ अपनी जिंदगी को बिताते हैं, तो आप पवित्र होते जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप कलाम पढ़ रहे हैं, तो कलाम आपको क्या कर रहा है? पाक बना रहा है। हालेलुया। अगर आप कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या नहीं हो रहा है? हम लोग पवित्र नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। जब आप रफाकत में बिताते हैं समय कलीसिया के साथ, जब हम हर हफ्ते कलीसिया में आते हैं, रफाकत करते हैं, पवित्रताई से हम ये पवित्रताई की तरफ हम क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम भी तो अपने वक्त को दुनिया में दे सकते थे। हम भी तो हालेलुया ये छुट्टी के दिन हम भी तो अपने कामकाज को कर सकते थे, लेकिन हमने अपने खुद ही को क्या कर दिया है? इनकार कर हालेलुया अब मैं नहीं रहा, मैंने अपने मैं को क्या किया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। अगर हमारे स्वभाव में बदलाव नहीं है, तो दैट मीन्स मैंने अपने आप को अभी तक क्या नहीं किया है? ओह हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हालेलुया हमारे अंदर अभी भी इस दुनिया का ऐसा नहीं है कि आप अचानक आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। धीरे धीरे हम कैसा बन रहे हैं? यीशु मसीह जैसा बन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, कौन आपको और मुझे पवित्र बना रहा है? हालेलुया। वो अपने कलीसिया को क्या कर रहा है? पवित्र कर रहा है। वो अपनी कलीसिया को बढ़ा रहा है, और वो जब ऐसा करता है, वो जलाल पाता है। हालेलुया। जब हम बेहतर से बेहतर इंसान बन जाते हैं, ओ तो परमेश्वर किसको जलाल मिलता है? और जब हम दुनियादारी में जब हम अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, तो क्या होगा? तो हम खुदा के यीशु के नाम को हम क्या कर रहे हैं? झुका रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाइयों, हमें दर्द में से गुजरना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब काम पे जाते हैं, हमें काम पे काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम दूसरों के पीछे नहीं बोल सकते, दूसरों से झूठ नहीं बोल सकते, मैनेजर से हम लोग लड़ नहीं सकते। हालेलुया। कलाम के जरिए से बहुत चीजें हमें क्या करती हैं? रोकती हैं। हालेलुया। ये सब किस लिए? ताकि हम हालेलुया हमें अपने आप से इनकार करना है। हालेलुया। जब हम अपने आप से इनकार कर रहे हैं, तो जब याकूब की पत्री उसके पहले बाब में जब आप पढ़ोगे, वहां पर ऐसा वचन लिखा हुआ है, ए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो। किसमें? ऐसा कौन सा इंसान है यहाँ पर जो आजमाइश या परीक्षा में नहीं पड़ता है? कोई है? हम सब परीक्षा में से गुजरते हैं। हमारे ऊपर आजमाइश आते हैं, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वचन हमें क्या बोलता है? जब आपके ऊपर आजमाइश पड़े, तो उसको क्या करो? कमाल खुशी की बात समझो। हालेलुया। उसे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विश्वास की आजमाइश से क्या पैदा होता है? तुम्हारे ईमान के आजमाइश के द्वारा क्या होता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थेसलोनिकिया चर्च के ऊपर क्या है? कलीसिया उन दिनों में उनके ऊपर सताव का समय है। अभी मैं भाई आकाश से बात कर रहा था,
उन्होंने एक चर्च यूपी में शुरू किया, लेकिन अब वहां पर सताव की वजह से उसको बंद करना पड़ा। हालेलुया, समझ रहे हैं? हम सब सताव में से गुजर रहे